हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। लीगल डिक्टेशन लिखेंगे 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से। आप चाहे किसी भी कोर्ट के एग्जाम को दे रहे हो, जैसे स्टेट का हाई कोर्ट हो गया, अभी एम्स स्टेनोग्राफर का एग्जाम आने वाला है, राजस्थान हाई कोर्ट जहाँ पे 70 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाती है, तो हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरी डिक्टेशन लिखनी है और बाद में ट्रांसक्रिप्शन भी करना है। रेडी हो जाइए, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। वर्तमान मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, साक्ष्यों, पक्षों के बहस और इस न्यायालय के द्वारा स्थापित विधि के विचार में हम सुविचारित राय में हैं कि वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत चतुर्दिक आच्छादित है और अभियुक्त संख्या 2 जो घटना के समय अवयस्क था के दोष सिद्धि को छोड़कर शेष अपीलार्थी गण को ठीक ही अवर न्यायालयों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306/34 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित किया है। आत्महत्या के दुष्प्रेरणा के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत इस प्रकार भी निर्दिष्ट किया गया है। 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरणा। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई आत्महत्या का दुष्प्रेरणा करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। किसी बात का दुष्प्रेरणा कब घटित होगा, इसका अर्थ भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है। धारा 107, किसी बात का दुष्प्रेरणा वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो पहला उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है अथवा दूसरा उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए अथवा तीसरा उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा सहायता करता है। पैराचेंज। स्पष्टीकरण 1, जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात को किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात को किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्वारा उसके किए को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। पैराचेंज। शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से किया गया है को भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अंतर्गत निम्नवत भी निर्दिष्ट किया गया है। धारा 509 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। जो कोई स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा,
इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। चेंज। पवन कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश 2017 के मामले में अपीलार्थी की पत्नी प्रेम विवाह उसे परस्पर मतभेद के कारण विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही अपने पिता के घर पर रह रही थी। अपीलार्थी के बुलाने पर भी पत्नी ने वापस आने से इनकार कर दिया। इस पर अपीलार्थी ने उसे धमकी दिया कि वह उसका अपहरण कर लेगा। इस बात पर पत्नी ने अपने पिता के घर में ही आत्महत्या कर लिया। पैराचेंज। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 एवं 498 का के अंतर्गत आरोपों से दोष मुक्त कर दिया, किंतु उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया, किंतु धारा 498 का के अंतर्गत आरोपों के तहत उसके दोष मुक्ति को कायम रखा। पुनः दूसरा अपील इस न्यायालय के समक्ष आया, जिसमें 3 सदस्यीय पूर्ण पीठ ने अपीलार्थी की धारा 306 के अंतर्गत दोष सिद्धि को कायम रखते हुए निम्न अभिनिश्चय दिया। शब्द दुष्प्रेरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। आई होप कि डिक्टेशन आप सभी ने लिख लिया होगा। टोटल 633 शब्द बोले गए हैं, मतलब 6.5 मिनट का डिक्टेशन लगभग आप मान के चलेंगे। जो भी शब्द आपसे छूट गए हैं उनकी आउटलाइन आप अलग से निकाल के उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा डिक्टेशन आपको पूरा लिखना है, ट्रांसक्राइब भी करना है। डिक्टेशन के लिए आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, तो सबको इसका ट्रांसक्रिप्शन जरूर करना है। जितनी भी गलतियां हैं उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। इसके अलावा जो संपादकीय डिक्टेशन लिखना चाहते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए या फिर अदर एग्जाम जहाँ पे सिंपल जो ओपी शुक्ला डिक्टेशन है या फिर रामधारी से पूछी जाती हैं, तो उन सब के लिए भी डिक्टेशन यहाँ पे पढ़ी हैं, तो आप चैनल को विजिट जरूर करें। बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक सबका आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। थैंक यू।